कल्पना कीजिए कि रात के 1:30 बज रहे हैं। कमरा पूरी तरह अंधेरा है, चारों तरफ शांति है और आपका शरीर थकान से चूर है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं, इस उम्मीद में कि बस अब नींद आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक आपका दिमाग किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने लगता है। कल की मीटिंग में क्या हुआ? 10 साल पहले किसने क्या कहा था? कल सुबह का नाश्ता क्या होगा? और वो ईमेल जिसका जवाब देना आप भूल गए। ये सब बातें एक साथ आपके सिर में गूंजने लगती हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि शरीर तो सोना चाहता है, लेकिन दिमाग स्विच ऑफ होने से इनकार कर देता है? आज हम इसी उलझन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे विशेषज्ञ एंजाइटी स्लीप लूप कहते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सब कभी न कभी फंस जाते हैं। और आज हमारे साथ इस विषय की गहरी समझ रखने वाले एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। यह स्थिति वाकई बहुत बेचैन करने वाली होती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचना कहकर टाल देते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे हमारे शरीर का एक बहुत ही जटिल विज्ञान काम कर रहा होता है। जब हम कहते हैं कि दिमाग बंद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि विचार ज्यादा आ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका नर्वस सिस्टम अभी भी अलर्ट मोड में है। इसे एक ऐसी कार की तरह समझिए जिसका इंजन बहुत गर्म हो चुका है और चाबी निकालने के बाद भी वह धीरे धीरे गूंज रहा है। बिस्तर पर लेटने का मतलब यह नहीं है कि शरीर ने आराम करना शुरू कर दिया है। अगर आपका सिस्टम अंदर से शांत नहीं है, तो नींद एक संघर्ष बन जाती है। ये इंजन वाला उदाहरण बहुत सटीक है। अक्सर हमें लगता है कि नींद एक बटन की तरह है, जिसे दबाया और हम सो गए। लेकिन असल में ये एक प्रक्रिया है। तो ये एंजाइटी स्लीप लूप आखिर काम कैसे करता है? क्या तनाव की वजह से नींद नहीं आती, या नींद न आने की वजह से तनाव बढ़ता है? सच तो यह है कि यह दोनों ही बातें सही हैं, और यही इसे एक लूप या चक्र बनाता है। इसकी शुरुआत अक्सर दिन भर के तनाव से होती है। जब आप दिन भर भागदौड़ करते हैं, मानसिक दबाव झेलते हैं, तो आपके शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। कायदे से रात होते होते इस स्तर को गिर जाना चाहिए ताकि शरीर सो सके। लेकिन अगर तनाव बना रहता है, तो कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा ही रहता है। अब होता यह है कि खराब नींद के कारण अगले दिन आपका दिमाग भावनाओं को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपका ध्यान भटकता है और इससे तनाव और बढ़ जाता है। फिर अगली रात वही तनाव आपकी नींद को और भी मुश्किल बना देता है। यह एक ऐसा पहिया है जो खुद ब खुद घूमता रहता है। यानी ये एक मानसिक समस्या से कहीं ज्यादा एक शारीरिक स्थिति बन जाती है। मैंने सुना है कि इसमें हमारे नर्वस सिस्टम के दो खास हिस्से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोड, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि रात के समय इनका संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? बिल्कुल। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट ऑन फ्लाइट मोड है, जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक मोड रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए है, जो हमें शांत करता है। आधुनिक जीवन में समस्या यह है कि हमारा फाइट ऑन फ्लाइट मोड कभी बंद ही नहीं होता। ऑफिस का काम, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को संकेत देते रहते हैं कि हम किसी खतरे में हैं। जब आप बिस्तर पर जाते हैं, तो आपका शरीर पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाना चाहता है, लेकिन सिंपैथेटिक मोड अभी भी पूरी ताकत से सक्रिय होता है। आपका दिमाग कहता है, सोना सुरक्षित नहीं है, अभी बहुत सी समस्याओं को सुलझाना बाकी है। यही वजह है कि शरीर थका होने के बावजूद आपका नर्वस सिस्टम आपको जगाए रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे पहरा देना है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि हमारा शरीर हमें बचाने की कोशिश में ही हमें सोने नहीं दे रहा। एक और चीज जो आजकल हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, वह है हमारा स्मार्टफोन। हम अक्सर सोने से ठीक पहले रील्स देखते हैं या खबरें पढ़ते हैं। ये इस चक्र को कितना ज्यादा प्रभावित करता है? स्मार्टफोन इस आग में घी डालने जैसा काम करता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है ब्लू लाइट, जो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो शरीर को बताता है कि अब रात हो गई है और सोने का समय है। लेकिन रोशनी से भी ज्यादा खतरनाक है स्टिमुलेशन या उत्तेजना।
जब आप फोन पर कुछ देखते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। कोई ईमेल आपको तनाव दे सकता है, कोई वीडियो आपको हंसा सकता है या उत्तेजित कर सकता है। हर नया नोटिफिकेशन दिमाग को एक नया काम दे देता है। कई लोग सोचते हैं कि फोन देखकर वे खुद को थका रहे हैं ताकि नींद आ जाए, जबकि असल में वे अपने नर्वस सिस्टम का इंजन फिर से चालू कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम खुद ही अपनी नींद के रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं। आजकल तकनीक के क्षेत्र में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV और वेरिएबल्स की बहुत चर्चा हो रही है। क्या ये उपकरण हमें इस नींद और तनाव के चक्र को समझने में मदद कर सकते हैं? हाँ, तकनीक अब इस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह हमारे शरीर की गुप्त भाषा को डिकोड कर सकती है। HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हमारे नर्वस सिस्टम के संतुलन को मापने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आपका HRV ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर तनाव को झेलने और उससे उबरने में सक्षम है। लेकिन अगर यह लगातार कम हो रहा है तो यह संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। स्मार्ट रिंग्स या स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण अब यह बता सकते हैं कि आपकी नींद कितनी गहरी थी, आपका शरीर रात में कितनी रिकवरी कर पाया और आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। यह डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी जीवन शैली का हमारे शरीर पर क्या असर हो रहा है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर का एक आईना है जो हमें बता रहा है कि अब रुकने और संभलने का समय आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अब पहले से ही जान सकते हैं कि हमारा शरीर कब बर्नआउट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कोई इस एंजाइटी स्लीप लूप में बुरी तरह फंस चुका है। रात के 2 बज रहे हैं और दिमाग शांत नहीं हो रहा। ऐसे में तुरंत राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो खुद को सोने के लिए मजबूर करना बंद कर दें। नींद कभी भी जबरदस्ती नहीं आती, यह एक आमंत्रण की तरह है। अगर आप बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को कोस रहे हैं कि मुझे सोना ही होगा, तो आप अपने तनाव को और बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कुछ व्यावहारिक कदम बहुत काम आते हैं। पहला है विंड डाउन रूटीन। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन दूर रख दें और रोशनी धीमी कर दें। दूसरा, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। लंबी और धीमी सांसें सीधे आपके नर्वस सिस्टम को संकेत भेजती हैं कि अब सब सुरक्षित है और वह शांत हो सकता है। एक और बहुत ही कारगर तरीका है जर्नलिंग। अगर दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं तो उन्हें एक कागज पर लिख दें। जब आप विचारों को कागज पर उतार देते हैं तो दिमाग को लगता है कि अब उसे इन बातों को याद रखने की जरूरत नहीं है और वह थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है। जर्नलिंग वाली बात बहुत काम की है। अक्सर हम उन विचारों को इसलिए दोहराते रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हम उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, कई बार लोग नींद न आने पर घड़ी को बार बार देखते रहते हैं और हिसाब लगाते हैं कि अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं, अब सिर्फ 4 घंटे। क्या ये भी तनाव बढ़ाता है? बिल्कुल, इसे वॉच चेकिंग एंजाइटी कहते हैं। घड़ी देखना बंद करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। यह आपके दिमाग में एक डेडलाइन बना देता है और डेडलाइन हमेशा तनाव पैदा करती है। नींद के लिए एक सही वातावरण बनाना जरूरी है, न कि उसके लिए संघर्ष करना। इसके अलावा शाम के समय कैफीन से बचना और दिन में थोड़ी धूप लेना भी आपके बॉडी क्लॉक को सेट करने में मदद करता है। याद रखें, नींद पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप उन परिस्थितियों पर नियंत्रण रख सकते हैं जिनमें नींद आती है। हमने आज बहुत सी गहरी बातें समझी। ये जानकर राहत मिलती है कि रात में दिमाग का जागना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर का एक सिग्नल है। भविष्य में क्या हम ऐसी तकनीक की उम्मीद कर सकते हैं जो न केवल हमें डेटा दे, बल्कि हमें निजी तौर पर यह भी बताए कि आज हमें अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए? भविष्य निश्चित रूप से पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंटेलिजेंस का है। आने वाले समय में ई और वेयरेबल्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वे आपके पिछले कई दिनों के पैटर्न को देखकर आपको सुबह ही बता देंगे कि आज आपका स्ट्रेस लोड ज्यादा है, इसलिए शाम को जल्दी रिलैक्स करना शुरू कर दें। यह केवल बीमारी को पकड़ने के बारे में नहीं होगा, बल्कि बीमारी को आने से रोकने के बारे में होगा। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम अपने शरीर की लय को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, बुनियादी सिद्धांत वही रहेंगे। अपने शरीर की सुनना, उसे आराम देना और यह समझना
कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत ही शानदार विचार। आज की चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वह यह है कि नींद कोई विलासिता नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। अगर आपका दिमाग रात में बंद नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसे आपकी मदद की जरूरत है। उसे सुरक्षा का एहसास दिलाएं, उसे शांत होने का समय दें। इस एंजाइटी स्लीप लूप को तोड़ना मुमकिन है, बस शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से करनी होगी। बिल्कुल सही। और अंत में मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपकी नींद की समस्या बहुत पुरानी है और इन उपायों से भी ठीक नहीं हो रही, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं। मदद मांगना समझदारी की निशानी है। आपका शरीर हर दिन आपसे बात करता है, बस जरूरत है उसकी भाषा समझने की। उम्मीद है कि आज की यह बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए मददगार साबित होगी और आज रात वे थोड़ी बेहतर और सुकून भरी नींद ले पाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने शरीर के संकेतों को अनसुना न करें। शुक्रिया, और सभी को एक शांतिपूर्ण नींद की शुभकामनाएं।